पहुंचे। इसके साथ ही उन पर पुष्पों की वर्षा की गई और उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित की गई। उनकी पुत्र वधुओं ने उन पर चंदन का लेप लगाया। इसके बाद बाजा गाजा और ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें कमलपुर नदी तट तक ले जाया गया। स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्रा की धर्मपत्नी कौशल्या देवी अपने पीछे 100 परिवारों का भरा पूरा आंगन छोड़ गई। बड़े पुत्र विश्वनाथ मिश्र, किशोर मिश्र, डॉक्टर मुकेश मिश्र समेत पुत्रों के साथ नाती पोता व ग्रामीणों के द्वारा उन्हें कंधा देकर पवित्र कमलपुर नदी तट तक पहुंचाया गया, जहां उनके पुत्र नीलकंठ मिश्रा द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई। सन 1920 में जन्मी कौशल्या देवी के निधन पर उनके छोटे भाई डॉक्टर गुप्तेश्वर पाठक, समाजसेवी भोला केशरी, अशोक केशरी, योगेंद्र केशरी, अंतु गुप्ता, देव कुमार गुप्ता, प्रेम सिंह, हरिचरण बारला, शिवा साहू, सुरेश साहू, रामदेव साहू, विजय सिंह, शंभू केसरी, बिट्टू गुप्ता और मुकेश उरांव समेत सैकड़ों लोग वहां पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ग्रामीणों ने बताया कि कौशल्या देवी एक दिव्य आभा मंडल वाली अलौकिक महिला थी, जिन्हें पूरा गांव माँ और दादी माँ समझकर सम्मान करता था। 6 दिसंबर 1992 में वो राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लेकर विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ग्रामीणों का कहना है कि ये संयोग ही है कि जिस 6 दिसंबर को वो राम जन्मभूमि का हिस्सा बनी थी, उसी 6 दिसंबर 2020 को वो राम नाम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए और सभी को आशीष देते हुए परमधाम चली गई। आइए जानते हैं माता कौशल्या देवी के बारे में भरनों के समाज सेवी भोला केसरी ने क्या कहा। श्री भोला प्रसाद केसरी, मैं अपने माता तुल्य स्वर्गीय दुर्गा मिश्र की पत्नी और हमारे पारिवारिक सभी भाइयों के माता का निधन हो गया है। हम पूरे ग्रामवासी बहुत ही दुख व्यक्त करते हैं और इनकी जो हम लोगों के प्रति आशीर्वचन था, हमेशा बेटा के समान हम लोगों को देख रेख करते थे, जो आज के समय में मिलना संभव नहीं है। सेना में अपनी भूमिका निभाने वाले सेवानिवृत्त विश्वनाथ मिश्र बताते हैं। आप अपना परिचय दें। मैं विश्वनाथ मिश्र, पिता स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्र, ग्राम भरनों का रहने वाला हूँ। मैं भारतीय स्थल सेना में सेवा करके सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरा जीवन अत्यंत ही संघर्षमय बीता है। हम 8 भाई थे। मेरे पिताजी 1968 में स्वर्गवास हो गए थे। उसके बाद मेरी माताजी सभी बच्चों का लालन पालन की। हम 8 भाई थे और पिताजी के देहांत के बाद हम लोग का जीवन अत्यंत ही संघर्षमय बीता। माताजी सभी बच्चों को अच्छे से देख रेख की। सर, जैसा आप बता रहे हैं आपका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है, तो आप बताना चाहेंगे किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे? विद्यार्थी जीवन में मेरा जीवन अत्यंत ही संघर्षमय था। गरीबी की हालत में किसी तरह शिक्षा लेते हुए हम आगे बढ़ते गए। 8 भाइयों का देख रेख, घर में आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय था। इस दौरान मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद हम रांची में कॉलेज में नाम लिखाए और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हम भारतीय स्थल सेना में ज्वाइन किए। 1971 से 1987 तक सेवा किए। उसके बाद जनवरी 1987 में हम सेवानिवृत्त हुए। तब तक मेरी माताजी पूरे परिवार का देखभाल करती रही।
उनके परिवार में बेटा बेटी नाती पोता सभी उपलब्ध हैं और अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और भी कई एक पदों पर सेवारत हैं। इस तरह हमारा परिवार अभी पूरा खुशहाल हालत में है। वह कौन सा वाक़या था जिसको कहते कहते कल आप भावुक हो गए थे? बचपन में विद्यार्थी जीवन में हम लोग के यहाँ अत्यंत ही गरीबी जीवन था। घर में भोजन व्यवस्था भी नहीं हो पाता था। छोटे छोटे बच्चे थे। माताजी किसी तरह खाने पीने का व्यवस्था करती थी। एक दो दिन कोई व्यवस्था नहीं हुआ। इस दौरान माताजी कहीं से चावल लाई और हम सभी बच्चों को बना करके खाना खिलाई। शायद अपने भोजन भी न कर पाई थी। यह बात हमें आज भी याद है। सर, आपकी पूजनीय माता जी वो आखिरी संदेश क्या दे के गई जो समाज के लिए अच्छा होगा? हमारी स्वर्गीय माता श्री प्राण छोड़ने से पहले कुछ वाक्य बोल के गई है कि आपस में सभी परिवार मिलजुल के रहना, आपस में बैर भाव नहीं रखना और अंत में हे श्री राम बोलते बोलते प्राण त्याग दी। किशोर मिश्र अपनी माता कौशल्या देवी की संघर्ष गाथा बयां करते हुए बताते हैं कि मैं किशोर कुमार मिश्रा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट रांची। हमारा घर परिवार स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्र के बाद मेरी माताजी कौशल्या देवी के हाथ में बागडोर आया। बचपन से जो मैंने देखा, अनुभव किया पिता के जगह में, माता पिता दोनों का फर्ज कौशल्या देवी माताजी ने की। हमारा आर्थिक स्थिति या पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि जमींदारी नहीं थी। हम लोग या हमारे पिता दादा सभी वेद में सभी वैद्यगिरी के काम या पुरोहित का काम किया करते थे। बाबूजी का यही एक रोज़गार था कि उस क्षेत्र का आयुर्वेदिक आचार्य थे। बाबूजी 3 विषय में आचार्य थे, आयुर्वेदाचार्य, व्याकरण और संस्कृत। प्रकांड विद्वान थे। कलकत्ता से वो शिक्षा प्राप्त किए थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। किसी समय उनका ट्रांसफ़र अन्य क्षेत्र में कर दिया गया, लेकिन वो गए नहीं। अपने सिसई में डिस्पेंसरी बना करके वहाँ प्रैक्टिस किया करते थे। तब मेरा जन्म 1967 में हुआ है और पिताजी का मृत्यु 68 में हुआ है। मुझे पिताजी का किसी तरह का कोई चेहरा याद नहीं है, कोई उनका फ़ोटो नहीं है जिसे मैं उनका चेहरा देख सकूं या अन्य और लोग। तब से हमारे बड़े भाई स्वर्गीय पानी विलास, कैलाशपति मिश्र, विश्वनाथ मिश्र, अन्य भाई मेरा लालन पालन, शिक्षा, दीक्षा जो भी हुआ आज उन्हीं के से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अब सभी भाई अपने अपने पदों पर हैं और सबसे अच्छा स्थिति में हैं। ये माताजी का आशीर्वाद और कर्मठता रहा है कि सभी को मेहनत करना सिखाए, चाहे खेत हो, खलियान हो, पढ़ाई हो। उनका संघर्षपूर्ण याद को बहुत सराहनीय
ढंग से आज याद किया जाता है। माताजी सभी को पढ़ने के लिए 3 बजे भोर उठा दिया करती थी। खेत में जाना हो, सब खेत में भाई मिल के खेती करते थे। कुएं से पानी पटाना हो, खेती करना हो, केवल हल छोड़ करके हम सभी आलू हो, गेहूं हो, सभी हम लोग खेत में मिलकर काम करते थे। माताजी खुद मेहनत करती थी और हम लोग को मेहनत करना सिखाई। खेत में कैसे काम किया जाता हो वो सीखना हो, माताजी से सीखो। पढ़ाई कैसे करना हो, माताजी से सीखो। समाज में कैसे रहना है, माताजी से सीखो। रिश्तेदारों को कैसे संभालना है, माताजी से सीखो। तो ऐसा सब विचार माताजी में गुण भरा हुआ था। आज सभी संस्कार युक्त 8 भाई का परिवार जो है फैले हुए हैं और सभी के बच्चे, 8 भाई के बच्चे आज वो स्थिति में है, वो मुकाम में है जो दूसरे परिवार में दुर्लभ है। ये किसका देन है? ये श्रीमती स्वर्गीय कौशल्या देवी, इन्हीं का कर्मठता का देन है। 1992 6 दिसंबर अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। माताजी उसमें कार सेवा में भाग ली और 6 दिसंबर 1992 को 6 बजे का घटना है कि वो मस्जिद, बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, जिसमें माताजी का अहम भूमिका था। कार सेवा में अहम भूमिका निभाई, लाठी भी खाई और गांव के अन्य लोग भी वहां गए थे। माताजी का अहम भूमिका आज राम मंदिर निर्माण में अमर छाप छोड़ के गई, उनको सम्मानित किया गया। और संयोग देखा जाए कि विगत 6 दिसंबर 6 बजे 2020 को श्री राम प्रभु को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए अपना अंतिम सांस ली। ये बहुत ही संयोग का विषय माना।